हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, जो कल आपने सेट लगाया था, सेट नंबर 8, उसका मैं आज सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। और आज का ये पहला प्रश्न रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, संख्याओं इत्यादि को चुनिए जो इसे संबंधित है। ये फिर से एनालॉजी का प्रश्न है जो हमने पहले दिन आपको क्लास दिया था एनालॉजी का, उसका ये प्रश्न है। कह रहा है कि इनसे जो संबंधित है उसी तरह का कौन सा विकल्प आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए डी के बाद आ रहा है ई, इधर सी के बाद आ रहा है डी, फिर इधर यू भी डब्ल्यू, भी के बाद डब्ल्यू। देखिए यहां से एक कम, मतलब इधर ज्यादा हो रहा है, अब बाकी इधर दो दो ज्यादा हो रहा है। उसी तरह का ऑप्शन हमें इधर से चुनना है। ठीक है, डी के बाद ई हुआ था तो एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। तो जी वाले ऑप्शन इधर दिख रहे हैं, एक एच वाला भी वाला है, इसको काट देंगे। उसके बाद ये यू आ रहा है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू हुआ था तो भी डब्ल्यू, यहां से एक बढ़ा था तो यहां से यू किससे बढ़ गया, तो टी के बाद यू आएगा, यानी जी ए टी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। इस तरह से आपको एनालॉजी लगाना है, बहुत आसान था। आगे कह रहा है कि इसके विपरीत फलक पे कौन आएगा, इस कैपिटल एच के विपरीत फलक पे कौन आएगा। देखिए हमने आपको पिछले वाले सेट में इसके लिए एक तरीका बताया था कि आपको कैसे निकालना है कि विपरीत फलक पे कौन आता है। उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक कॉमन पकड़ेंगे कि दोनों फिगर्स में कॉमन कौन सा चीज लिखा हुआ। देखिए आई जो है इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, आई इसमें भी आई इसमें भी है। किसी जो कॉमन होता है उसको पकड़ते हैं, वहां से यहां से घूमते हैं दक्षिणावर्त, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो पहले लिखेंगे आई, आई के बाद घूमेंगे तो मिलेगा कैपिटल एच, कैपिटल एच के बाद मिलेगा परसेंटेज। अगले वाले फिगर में आई के सामने लिखेंगे आई को, उसके बाद आपका मिलता है एट द रेट, उसके बाद मिलता है स्मॉल एच। यहां से जो डेटा निकल के आया इसका मतलब होता है कि जो जिसके सामने है अपोजिट वाला वही उसका अपोजिट है। तो एच के अपोजिट में कौन आ जाएगा, एट द रेट, परसेंट के अपोजिट में कौन आ जाएगा, स्मॉल एच। लेकिन आई के अपोजिट में कौन आएगा, आई के अपोजिट में आई तो आएगा नहीं, तो एक जो छठा फलक है जिसका कोडिंग दिया हुआ इधर डॉलर, वो आ जाएगा इसका अपोजिट, यानी आई का अपोजिट कौन हो जाएगा, डॉलर। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कहता है कि कैपिटल एच के अपोजिट में कौन आएगा, तो कैपिटल एच के अपोजिट में एट द रेट आ रहा है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन है उसको पकड़ेंगे, वहां से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और जो जिसके अपोजिट आते जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जो बच जाएगा सेम जैसा, वो अलग वाला एक जो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। कह रहा है कि एफरेड का कोड ये होता है तो ऑलमोस्ट का कोड क्या होगा। काफी आसान है, देखिए यहां से बढ़ते हैं। ए से बढ़ रहा है जेड, क्या हुआ, एक घटा, एफ की ओर से आ रहा है डी, डी से जब एफ की ओर जाता है तो डी ई एफ 2, फिर आर से ओ मतलब ये -3, ए से डी ये होता है ए से डब्ल्यू ये -4, आई से डी ये हो जाता है 5 और ये डी से एक्स ये चल जाएगा 6, क्योंकि एक्स के बाद वाई जेड 2 और 4 इधर हो जाएगा डी का, तो 6। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 का अंतर इधर आपको दिख रहा है। अब बढ़ते हैं ऑलमोस्ट की ओर, जब हम लिखते हैं ए एल एम ओ एस टी, ये किस में आएगा, तो ए से हो जाएगा ये वाला जेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए जेड जेड वाला 2 है, इधर आपको एन और एन भी लास्ट में दिख रहा है, केवल यहाँ पे जो पांचवा वाला पोजीशन है ये अलग दिख रहा है। इसको यदि निकाल लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। देखिए एस आ रहा है पांचवें पोजीशन पे, तो 5 किस में बढ़ाने से एस तक पहुंच जाएंगे, के से बढ़ाते हैं, के एल एम एन ओ पी, तो पांचवें पोजीशन पे पी आ रहा है, एस तो आने रहा है, तो एन से बढ़ाते हैं 5, एन ओ पी क्यू आर एस, यहां से 5 बढ़ाते हैं तो हम एस तक पहुंच जाते हैं, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख रहे हैं, सबको करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से देखिए ये सारा कुछ कॉमन दिख रहा था, केवल पांचवा पोजीशन जो था ये अलग था, बस इसी को टारगेट हमने किया और इसको टारगेट करके निकाल लिए, इससे आपका समय बचता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि आगे इसको जब बढ़ाएंगे तो अगला लेटर हमारा क्या होगा। देखिए यहां से आपको एक चीज दिख रहा होगा, जैसे इसमें b से हो गया y, मतलब घट रहा है, y से हुआ v फिर घटा, v से हो गया s फिर घटा, कितना कितना घट रहा है, तो लगभग 3 घटते जा रहा है। देखिए b से घट रहा है तो a z y 3 घट के आया, y से भी तो v, या फिर इधर से बढ़ा के आप देख सकते हैं, कई बार घटाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो बढ़ा के देखिए, s से हुआ v s t u v +3, v से हुआ y v w x y, y से हुआ b, ठीक है, तो y z a b 3 बढ़ रहा है, तो यहां से किसमें 3 बढ़ाएंगे तो s आएगा। यहां देखिए u है, u v w x, इससे नहीं होगा, o p q r s, 3 पे आ जाएगा p q r s।
STUV 3 बढ़ रहा है तो PQRS P वाला हो जाएगा, ठीक है। P से बढ़ेगा तो S 3 बार में आएगा और यही वाला आपका सही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि P से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई P से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को निकाल के बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि कुत्ते, पालतू पशु एवं बिल्ली के मध्य जो संबंध दर्शा रहा है उस वाले को आपको लेना है। कुत्ते, पालतू पशु और बिल्ली। देखिए पालतू पशु के अंदर कुत्ता और बिल्ली दोनों आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कौन सा, पालतू पशु, और पालतू पशु के अंदर कुत्ता और बिल्ली। ये पालतू पशु के अंदर कुछ कुत्ता कुछ बिल्ली और भी पालतू पशु होते हैं, तो ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। कई लोग कहें कि ये आएगा, नहीं। देखिए पालतू पशु मान लो इसको लेते हैं तो कुत्ता के अंदर बिल्ली तो होगी नहीं, इसको यदि पालतू पशु लेते हैं तो कुत्ता तो इसके अंदर आएगा, बिल्ली का अलग होगी, बिल्ली भी तो पालतू है तो ये बाहर होगी नहीं, ये अलग अलग सब होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। A, B, C और D 5 बच्चे हैं, इनमें से B E से लंबा है। अच्छा, इसको रैंकिंग कैसे सजाएंगे, यहां ध्यान रखेंगे, पढ़ते जाएंगे सजाते जाएंगे, ठीक है। कैसे, B E से लंबा है, B किससे लंबा है, B को लिख लेंगे E से लंबा है, B को ऊपर रख दिए, किंतु A से छोटा है। कौन, B A से छोटा है, A को ऊपर रख दिए, B नीचे आ गया। A C से छोटा है, A C से छोटा है, C से छोटा A को कर दिए, पर D से लंबा है। C जो है वो किससे लंबा है, D से लंबा है, जबकि D B से लंबा है। D जो है वो B से लंबा है, और उधर कर रहा था कि A C से छोटा है, A C से छोटा है पर D से लंबा है, यानी कि A जो है वो D से लंबा है, तो D इधर ऑब्वियसली बीच में ही आएगा, तो D को हम सीधा सीधा बीच में लिख देते हैं। यदि सभी बच्चे, अच्छा ठीक है, यदि सभी बच्चे एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर कौन आया, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर A आया, और ये ऑप्शन A में है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से चुनकर छूटे हुए भाग को पूरा कीजिए। इनमें से कौन छूटे हुए भाग को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे आकृति एक छुटी हुई है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करने में कौन साथ निभाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला तो पूरा है, यहाँ पे केवल आधा भाग था और नीचे में 2 ऐसा था, तो इसको पूरा कौन करेगा, तो जो इस तरफ ऐसे जाएगा ऐसे, और इधर में जिसमें होगा वही इसको पूरा कर देगा, तो उधर वाला सिर्फ हमें B दिख रहा है और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही वाला, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि इसमें जो आकृति दी हुई है ये वाली, ये किस में दिख रही है आपको, ये आकृति किस में दिख रही है। देखिए यहाँ पे बड़ा और छोटा है, ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये वाला इस तरह से निकल के मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमको बड़ा और छोटा जगह मिल रहा है, ये इसलिए कट गया। ये वाला भी तिरछा हो जा रहा है, पूरा बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाला लाइन बराबर आया है, तो ये भी कट जाएगा। इसमें भी बड़ा छोटा है, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है, तो ये ऐसा आ सकता है, ये ऐसा आ सकता है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। पढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि इस पूरे लाइन को कौन पूरा करेगा, ठीक है, कौन सा अक्षर सेट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, MN फिर M खाली स्थान, MN फिर खाली स्थान, फिर MN, मतलब MN 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 ऐसे चल रहा है, तो MN M फिर यहाँ पे N आना चाहिए। N किसमें किसमें है, N इन तीनों में है, ये वाला तो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए N आ गया, MN फिर M फिर N फिर M फिर N, यानी कि N M N N N M N N किसमें है, N M N N, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको हम पूरा कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रदूषण भोज्य पदार्थ संक्रमण किसका होगा। देखिए प्रदूषण से भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, तो संक्रमण से शरीर खराब हो जाता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो ट्रिब्यूनल शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल से कौन कौन नहीं बन सकता है, ट्रिब्यूनल लैटिन बन जाएगा, अर्बन बन जाएगा, ब्रेन 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 भी बन जाएगा, ट्राइबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसमें ई जो वर्ड है ये इसके अंदर कहीं नहीं दिख रहा है, तो ट्राइबल हमारा नहीं बनेगा। जब आप उच्चारण कीजिएगा ना तो ये चीजें समझ में आती है कि कौन कहाँ पे है, कैसे है, किसका उच्चारण आ रहा है, किसका उच्चारण नहीं आ रहा है, और उस आधार पे आप फटाक से निकाल लेंगे। या फिर एक एक लेटर को देख लीजिए कि कौन उसमें है कौन उसमें नहीं है, एक एक लेटर देखिएगा तो टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको परेशानी हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, यदि क्रिकेट के लिए कूट ऐसा है तो EULGH किसके लिए कूट होगा।
तो देखिए यहां से सी से बढ़ रहा है एफ की ओर, सी डी ई एफ 3, आर से बढ़ रहा है यू, आर एस टी यू, सब 3 बढ़ रहा है, ठीक है, इधर से सब 3 बढ़ के आ रहा है। तो इसमें बाद 3 बढ़ा लिए, ई के बाद 3 कितना बढ़ेगा, ई एफ जी एच। अच्छा ये किसका कोड है ये पूछ रहा है कि ये कोड किसका है, ऑलरेडी किसी का बढ़ा हुआ भाग ये वाला है, तो किसमें बढ़ाएंगे 3 तो ई आएगा, बी में बढ़ाएंगे 3 तो ई आ जाएगा, तो पी वाला तो कहीं कट गया। अच्छा एच किस में बढ़ाएंगे 3 तो आएगा ई एफ जी एच, ई बढ़ाएंगे तो एफ वाला कट गया। अच्छा बी आर, ये इसी को चेक करते हैं, आर एस टी यू, तो ये वाला आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राइड को यदि बढ़ाएंगे 3 तो ई यू एल जी एच आएगा, यही आपका ऑप्शन सही वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है कि उस श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति को चुनना है। तो देखिए यहां से ये जो बाहर वाला गोला आपको दिख रहा है, ये सीधे यहां से 90 डिग्री मुड़ा और इधर आ गया, फिर यहां से 90 डिग्री मूव किया और नीचे आ गया, फिर यहां से 90 डिग्री मूव करेगा और इस किनारे पे आपको आते हुए मिलेगा, और ये ऑप्शन ए में ऐसा कार्य हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हर बार ये 90 डिग्री मुड़ जा रहा है, तो इस बार भी 90 डिग्री मुड़े तो इस बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ऑप्शन ए में ये वाला चीज दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कहता है कि यदि पंप का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाए तो कैसा होगा। क्षैतिज दर्पण का मतलब यदि यहाँ पे पी यू एम पी लिखा हुआ है और नीचे में आईना लगा दिया जाए तो इसका फिगर कैसा बन के आएगा, ये आपको निकालना है। देखिए यदि हम रखते हैं इधर पी यू एम पी और नीचे में आईना लगा दिए तो ये कैसा बनेगा, नीचे आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा, यू आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एम जो होगा आपका डब्ल्यू की तरह हो जाएगा और पी आपका ऐसा हो जाएगा। ये किस में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन ये 3 वाले में दिख रहा है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू ऐसे गिरा तो ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सॉरी, ऐसा हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि सभी राजा शासक हैं, सभी राजा शासक हैं, तो इधर लेंगे राजा, जितने राजा हैं वो सभी क्या हैं, शासक हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा, किसके अंदर, शासक के अंदर, क्लियर। सभी राजा शासक हैं, कुछ राजा गुलाम हैं, कुछ राजा जो हैं वो क्या है, गुलाम हैं, तो उसको उसके अंदर लिखेंगे, कुछ राजा गुलाम है, ऐसा लिख लिए, कुछ राजा गुलाम है। तो कुछ तो गुलाम जो है शासक के अंदर नहीं हो सकता है, इसको बाहर थोड़ा सा रखेंगे। एक मिनट रुकिए, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको चीजें एकदम से क्लियर रहे, एक ही पेन से करेंगे, बार बार पेन बदलने के चक्कर में दिक्कत हो जाता है। कह रहा है कुछ राजा शासक हैं, कुछ राजा यहां से ले लेते हैं शासक हैं, कुछ राजा गुलाम है, कुछ राजा जो हैं ये गुलाम है, ठीक है, कुछ शासक योद्धा है, कुछ शासक योद्धा है, वाई से लिख दिए। अब कहता है कुछ योद्धा गुलाम है, कुछ योद्धा गुलाम है, तो पहला ऑप्शन कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका कोई संबंध इससे दिख नहीं रहा है, तो कुछ योद्धा गुलाम है कह नहीं सकते। कुछ शासक गुलाम है, कुछ शासक गुलाम है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका भी संबंध जैसे कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ योद्धा राजा हैं, कुछ योद्धा राजा हैं, कुछ योद्धा राजा हैं, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहां से योद्धा और राजा के बीच में कनेक्शन है। फिर से एक बार हम लोग कथन देख लेते हैं, सभी राजा शासक हैं, ओह सभी राजा शासक हैं ना, जितने भी राजा हैं वो सब शासक के अंदर हैं, ऐसा था। कुछ राजा गुलाम हैं, कुछ राजा गुलाम हैं, कुछ शासक योद्धा हैं, कुछ शासक इधर से लेते हैं योद्धा हैं। अब मिलाते हैं इस स्टेटमेंट को, कहता है कुछ योद्धा गुलाम हैं, कुछ योद्धा गुलाम हैं, नहीं कह सकते, कुछ शासक गुलाम है, कुछ शासक गुलाम है कह सकते हैं, क्योंकि देखिए शासक जो है वो गुलाम के साथ संबंध रखता है, क्योंकि पूरा घेरा शासक का है ना, गुलाम इससे भी कट के आ रहा है, तो ये वाला हो सकता है। कुछ योद्धा राजा हैं, कुछ योद्धा राजा हैं कह नहीं सकते, तो यह ऑप्शन 2 केवल कर रहा है अनुसरण, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कह रहा है कि चिड़ियाघर में 5 जानवर हैं जो पिंजड़े में रखे हुए हैं, और पिंजड़ा ऐसा नहीं है कि जिस क्रम में कह दिए उसी क्रम में रखा हुआ है, तो आपको सजाना है कौन सा जानवर का पिंजड़ा कहां होगा। बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, ऐसा लिखते हैं कि बाघ को हाथी के बगल में, अब किस बगल नहीं लिखा हुआ है, बस ये है कि बाघ हाथी के बगल में है,
शेर को बंदर के बगल में रखा गया है। शेर को कहां रखा गया है? शेर जो है ये बंदर के बगल में है। किस बगल है? दाहिने की बाएं ये नहीं लिखा हुआ है। मोर बंदर और बाघ के बीच में है। एक चीज सर्टेन हो गया, मोर कहां है? बंदर और बाघ के बीच में। तो लिखते हैं मोर को, मोर ये बंदर और बाघ के बीच में। हो सकता है कि बंदर इधर हो बाघ उधर हो, लेकिन लिखते हैं हम बंदर और बाघ के बीच में मोर है, ऐसा है। शेर का पिंजरा मोर की बाईं ओर है। शेर जो है वो मोर के बाईं ओर, यानी मोर यहां हो गया तो इधर शेर नहीं होता, शेर इधर हो सकता है। और एक बात और क्लियर है कि शेर जो है वो बंदर के बगल में है। तो बंदर जब यहां निश्चित हो गया हमारा, तो शेर के लिए भी निश्चित जगह हो गया कि यही हो सकता है, और बाईं ओर हो भी गया। आगे और हमारा कहा था कि बाघ हाथी के बगल में है। बाघ जब यहां है तो हाथी हमारी उसके बगल में होगी, तो हाथी यहां हो जाएगा। 5 जानवर हो गए, शेर, बंदर, मोर, बाघ और हाथी। ये 5 जानवर हमारे सज चुके हैं। अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि मोर का पिंजरा कहां है। देखिए मोर कहां है, ध्यान रखेंगे। मोर हमारा एकदम बीच में है, मतलब दाएं से भी तीसरा और बाएं से भी तीसरा। ऑप्शन कोई ऐसा है? हाँ, दाएं से तीसरा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। मेन सा सजाना, कैसे आप सजाएंगे? दी गई जोड़ी के समान संबंध दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ये ऑडिशियस मतलब होता है साहसी, और बोल्ड मतलब भी होता है साहसी। स्ट्रिक्ट मतलब होता है एकदम कठोर, और ऑस्ट्रिच मतलब होता है एकदम से कठोर। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई लोगों का गलत हुआ होगा क्योंकि ये इंग्लिश का पूरा मीनिंग दे दिया था और कई लोगों को याद नहीं रहता है ये चीज। बढ़ते हैं आगे। 5 छात्र सुमित, शिवा, प्रकाश, दिवाकर और मयूरेश क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे 5 अलग अलग खेलों को उनके स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसको कैसे कैसे सजाना है, चलिए हम इसको सजाएंगे एक चार्ट बना के। कह रहा है कि सुमित फुटबॉल खेलता है। सुमित क्या करता है भाई? फुटबॉल खेलता है। इसको हम लोग फुटबॉल खिलाते हैं। सुमित क्या खेलता है? फुटबॉल। ठीक है, इसको लिख दिए इसके सामने। आगे कहता है शिवा और प्रकाश क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन कौन है? शिवा और प्रकाश, ये दोनों क्या हैं? क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो नहीं वाले को यहां लिखेंगे क्रिकेट, और ये दोनों हैं नहीं खेलने वाले, तो कट लगा देंगे। कहता है दिवाकर कबड्डी और बैडमिंटन नहीं खेलता है। क्या क्या नहीं खेलता है? कबड्डी नहीं खेलता है, ठीक है, और बैडमिंटन नहीं खेलता है। कौन? तो ये हैं दिवाकर जी, ये हैं दिवाकर कुमार, जो ये दोनों चीजें नहीं खेलते हैं। ठीक है। मयूरेश बास्केटबॉल खेलता है। एक है मयूरेश, कौन है? मयूरेश, जो क्या खेलता है? बास्केटबॉल खेलता है। इसका फिक्स है कि बास्केटबॉल खेलेगा। और दिवाकर कबड्डी और बैडमिंटन नहीं खेलेगा, और वो दोनों अपना जगह ले चुका है। तो 4 खेल तो निपट गए, 5वां खेल केवल बचता है क्रिकेट, और यही बढ़ेगा दिवाकर के जिम में। तो दिवाकर क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। अब बचिया कबड्डी और बैडमिंटन, यही दोनों शिवा और प्रकाश के जिम में जाएंगे, और इसमें से कौन कबड्डी खेलेगा कौन बैडमिंटन खेलेगा ये पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करके आपका चार्ट बना। अब पूछता है क्वेश्चन कि कौन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट तो निश्चित हो गया ना कि दिवाकर खेलता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, और यह कहता है कि शब्दकोश में किस अनुसार से सजाए जाएंगे। ये क्वेश्चन रोज पूछ रहा है। यदि किसी का गलत हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन मेरा रोज गलत हो रहा है। किसी का भी यदि क्वेश्चन गलत हो जाता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप पे विशेष निगाह देके आपको सिखाऊंगा कैसे इसको करना है। तो आज के प्रश्न को इसको डील कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे सजाएंगे। तो देखिए ए आर तो सब में है, सबसे पहले ए आता है तो 5 नंबर हो जाएगा सबसे पहले आसान पे। तो ये ऑप्शन ए और डी तो कट गया, 5 वाला हो गया। इसके बाद देखते हैं 4 और 2 में कंफ्यूजन, 4 पहले कि 2 पहले। तो 4 में आर ई सी और 2 में है आर ई जी। तो आर ई सी पहले आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 5 4 5 4 2 3 1, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन देख लिया। ठीक है, और रीजनिंग के प्रश्नों में यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं जीके कराऊंगा, उसके आगे मैं हिंदी कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद।